इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब अन भैया नाय रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई आज है दिन मंगलवार और हमारा जो कार्यक्रम रहा है इस दिन वो रहेगा फोन इन। और फोन इन में हम जो है ना चर्चा कई बार देखा है कि कई डाल की सब्जियों से बात, पशुओं से बात। और आज हमारा जो विषय रहेगा सर्दकालीन सब्जियों के मुख्य रोग और कीट नियंत्रण पर। और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर CP महिला, कृषि विशेषज्ञ, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कोल। तो इसके साथ बातचीत करे हैं गिरधारी भाई। और हमारे जो स्टूडियो का फोन नंबर रहेगा भाई 01744 221 322। इस फोन नंबर पर भाई कॉल करके जो भी आप जानकारी लेना चाहोगे वो जो है ना पाओगे। तो आओ सुनते हैं कार्यक्रम फोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथ ही दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन। और इस कार्यक्रम में हम लाएं आपके बीच में मौसम परिस्थिति के हिसाब से एक विषय, ताकि उस विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्या हो उसका समाधान सीधे हम अपने विशेषज्ञ द्वारा कर सकें। और इस कड़ी में जो आज का विषय रहेगा सर्दकालीन सब्जियों में रोग एवं कीट नियंत्रण। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर CP महिला, जो कृषि वैज्ञानिक हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कोल से। और साथियों से एक निवेदन है कि विषय से संबंधित ही फ़ोन करें। और जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनको बता दें कि हमारा जो फ़ोन नंबर रहेगा वो रहेगा 221 322। और जो मोबाइल से या जिले से बाहर से जो फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड आवश्यक है और रहेगा 01744। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सब्जियों का कृषि में एक अहम महत्व है और अब सब्जियां काफ़ी अच्छी आय के लिए भी प्रयोग होने लगी हैं। पहले सब्जियां किसान साथी खाली इतने को लगाता था खेत में कि उसका गुजारा चल जाए, लेकिन अब अच्छी इनकम हम जो सब्जियों से ले रहे हैं। और अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, अब सर्दियाँ आ गई, अब पाला पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में विशेष आवश्यकता है कि हम अपनी सब्जियों की रोगों से और कीटों से देखभाल कर सकते हैं कि अच्छी सब्जी लेकर, अच्छी फसल लेकर के अच्छा लाभ कमा सकें। तो कौन कौन से मुख्य रोग व कीट होंगे जो इसमें प्रकोप करेंगे? गिरधारी भाई जी राम राम। सभी जिम्मेदार भाइयों को, इस प्रोग्राम में शामिल होने वालों को सभी को मेरी राम राम। गिरधारी भाई जी, आपने जो है ना बहुत अच्छा जो है ना टॉपिक सिलेक्ट किया है। सब्जियों का जो है ना मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है जी। अगर सब्जियों की बात करो, अगर संसार के अंदर कभी भी खाद्यान्न की समस्या आई ना, तो उस टाइम सब्जियां सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी जी। और इवन जो भी न्यूट्रिशन भी सबसे ज़्यादा जो है ना फल और सब्जियों में ही मिलता है जी। लेकिन हमारा गिरधारी भाई जी, हमारा जो देश है ना, ये इतना लक्की देश है कि इसमें सारा साल हर तरह का मौसम रहता है जी। यहाँ विश्व में यही एक ऐसा देश, मतलब ये एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह का मौसम रहता है। जैसे सर्दियों वाली सब्जी अभी यहाँ पे चल रही है अपने एरिया में। पहले फोन ले ले। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? वीरेंद्र भाई बोल रहे हैं जी। अपना नाम? नाम मुस्तकीम है भाई मेरा। मुस्किन जी, क्या पूछना है? भाई टमाटर के बारे में जानकारी तो बताओ। टमाटरों के बारे में? हाँ बोलो, क्या पूछना है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार।
डॉक्टर साहब मैं आधे किलो में टमाटर लगा रखे और उनके पत्ते पेड़े से पड़ गए, थोड़े तो ठीक आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके टमाटर आधे किलो में और पत्ते पीले पीले से पड़ गए उनके। पीड़े पड़ने में तो ये है जी, जैसे ज्यादातर जो है ना वाइट फ्लाइज की वजह से पड़ते हैं, लेकिन अब वाइट जो सफेद मक्खी आती है ना, उसका तो मौसम नहीं है अब इस टाइम। तो आपका जो है ना, या तो उसमें कोई खाद की कमी है वो डाल लो आप, या थोड़ा बहुत पाले का असर है तो इसकी वजह से पड़ गए। नहीं तो पीड़े पड़ने का तो दो ही बातें हैं, या तो उसमें जो है ना खाद की कमी है, उसको पूरे पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे। दूसरा पीड़ा पत्ते पड़ने का कारण होता है सफेद मक्खी अगर रस चूस ले या कोई कीड़ा उसका रस चूस ले, तभी जो है ना पीड़े पड़ते हैं। मक्खियों का प्रकोप इस समय है नहीं। मक्खियों का प्रकोप इस टाइम नहीं होता। वो मक्खी तब आती है जब तापमान में नमी ज्यादा हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। मुस्किन जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अपनी खाद, हाँ तो हम बात करते हैं कि इसलिए भारत माने कि या हर मौसम है हाँ जी, हर ऋतु यहाँ पे पाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अपने यहाँ जो है ना अब सर्दियों वाली सब्जी मतलब चल रही है इस टाइम, और मार्च में जो है ना ये ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाएंगी। और जो अपना जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का एरिया, पहाड़ी एरिया, वहाँ पे मार्च में जो है ना उनकी बिजाई स्टार्ट हो जाएगी। जब अपने यहाँ पे खत्म होगी तो उधर से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। यानी अब ये कंडीशन अपने देश में एक यूनिक कंडीशन है कि सारे साल जो है ना हर सब्जी देश के कहीं ना कहीं कोने में उगाई जा सकती है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं से वो सब्जी होगी, वह है, और उसको जो है ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट से सप्लाई किया जाता है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन सब्जियों में जो है ना अपना भारतवर्ष संसार में दूसरे नंबर का उत्पादक देश है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है। दो फसलों में हम जो है ना संसार में मतलब पहले नंबर पे हैं, भिंडी में अच्छा, और अदरक में। अच्छा। और 4 फसलें ऐसी हैं जिनमें हम दूसरे नंबर पे हैं। वो कौन सी हैं? जैसे प्याज हो गया, अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट फसल है जिसका 70% तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं जी, फॉरेन करेंसी कमाते हैं। अच्छा। जैसे कॉलीफ्लावर है, कभी हम जो है ना फूल गोभी में जो है ना पहले नंबर पे थे जी, अब दूसरे में है। बंद गोभी पे दूसरे नंबर पे है, बैंगन पे दूसरे नंबर पे है। और हम जो है ना आलू में और टमाटर में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अच्छा। कभी 2 नंबर पे आ जाते हैं, कभी 3 पे आते हैं जी। तो इसलिए जो है ना भारतवर्ष जो है ना सब्जी उत्पादन में एक अलग सा महत्व रखता है संसार के अंदर जी। और टोटल जो संसार की पैदावार है जी, उसका 14% हम जो है ना मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं जी। तो एक जो सबसे बड़ी बात है सब्जियों की गिरधारी भाई जी, जो मैं बताना चाहता हूँ जिम्मेदार भाइयों को भी और सबको भी जी, कि सब्जियों में जो है ना आदमी एक सोर्स ऑफ मतलब कमाई का भी एक अच्छा साधन है ये जी, खासकर छोटे जिम्मेदारों के लिए जी। दूसरा, अगर छोटा जिम्मेदार होगा तो वो पैदावार भी मतलब कमाई भी ज़्यादा कर सकता है जी। मतलब जो बच्चे बेरोजगार हैं अगर वो सब्जी करें, क्योंकि दूसरी जो फसल है उनमें तो इतना काम नहीं ना। सब्जी में तो आज बिजाई की, फिर उसकी कटाई करनी, फिर वो बेच के आनी, यानी एक 5 आदमियों का परिवार अगर 1 हेक्टेयर जमीन है ना तो वो सारा दिन उसमें बिजी रह सकता है जी, और पैसे कमा सकता है, और ये मानते हैं कि चला सकता है। सब्जी नकदी फसल है, नकदी फसल है। आप बाजार में जाओगे आपको नकद पैसे मिलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ना आपको आड़ती के पास जाना, ना कहीं नहीं जा, बिल्कुल। मतलब डेली का डेली नगद कमाई सब्जियों में है जी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हर विटामिन सब्जियों से मिलता है जी, हर मिनरल्स इससे मिलता है, प्रोटीन इनसे मिलता है जी। और ये जो है ना फाइबर भी मिलता है जिससे हमारा जो है ना हाजमा सुधरता है जी। और इनकी जो तासीर है वो एक अल्कलाइन नेचर की है जी। अगर आप कोई दूसरे ट्रैक का खाना खाएं ज़्यादा मसाले वाला, वो उनको जो है ना एकदम से जो है ना अपने उसको सिस्टम को चेंज कर देते हैं ये जी। और एक जो सब्जियों का सबसे बड़ा फायदा है गिरधारी भाई जी, जो मैं कहना चाहूँ कि हम जो है ना अगर इस अपनी जो क्वालिटी है सब्जी की वो दूसरे देशों की सब्जियों से ज़्यादा बेटर है। अच्छा। पता नहीं तो ये क्लाइमेट का फ़र्क है या सोइल का फ़र्क है जी। ये हमने देखा है कि ये जो है ना यहाँ की सब्जियाँ मतलब एक्सपोर्ट में ज़्यादा डिमांड में है। अच्छा। तो सब पहले फोन ले। हाँ जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंदिराज गाँव नागल से जी, नियर रदौर से। गाँव नागल से, नाम? इंदिराज। इंदिराज जी। हाँ जी। इंदिराज जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, ठीक ठाक। आप सुनाओ जनाब। बढ़िया। आपके वहाँ मौसम कैसा है इस टाइम? बस पूछो ना, बस मौसम का जिक्र करो। पाला पड़ जाए बुर्तियाँ
दूध है ना। अच्छा माँ तो उसमें तो दूध है, बादल सार सूरज नहीं दिख रहा, मतलब बहुत ठेर हुआ, ठंड अच्छा हुआ। मतलब दूध ज्यादा है, पाला कम है। दूध भी नहीं, रास्ता साफ दिख रहा है, बढ़िया, सारा कुछ साफ दिख रहा है। अच्छा सूरज ना देखने का कारण है जी। अच्छा अच्छा, तो बताओ क्या पूछना आपने। और नया साल मुबारक जी। आप सबकी मुबारक हो। हाँ जी जी हाँ जी। मैं मिर्चों के पेटे ला रखे जी। अच्छा कितने। थोड़े से हाँ जी, अपने खाने खुने जो ला रखे बस। अच्छा तो बहुत बढ़िया मिर्चा चल रही थी जी, बरीक भी है, मोटी भी है और शिमला भी है। अच्छा तो फूल चढ़ गई जी डॉक्टर साहब। मिर्ची है इनके जो है, इन्हें मिर्च लगा रखी है यार, ये फूल जड़ गए इनके। हेलो। हाँ जी। असल में मैं जो आपको कहना चाहूँ जी, अभी जो है ना, हाँ जी, तापमान में बहुत कम टेम्परेचर है इस टाइम। अच्छा मेरे को लगता है 6 या 7 पे होगा। हाँ बिल्कुल यही है जी। और जो ये सब्जियां अपनी टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनके जो है ना, जब तापमान 13 से नीचे आ जाता है ना, तो फूल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और अब तो बहुत ज्यादा तापमान टमाटर पे आया है। सुनो जी, लेकिन फल सेट नहीं होगा अभी आपका। वो मतलब फल सेट पता कब होगा ना जी, सुनो मेरी बात, पकता तो रहेगा लेकिन फल सेट नहीं होगा जब तक रात का तापमान, जैसे मिनिमम जो है ना अब 6 या 7 चल रहा है, जब ये रात का तापमान 13 से ऊपर जाएगा ना, तब आपका फल सेट होना स्टार्ट होगा। तो अभी जो है ना, तापमान का एक बड़ा वो है, जिसकी वजह से जो है ना फल गिर रहे हैं और फ्रूट मतलब फल नहीं बन रहा, सेट नहीं हो उससे क्या है कि मतलब थोड़ा सा जो है ना फर्क पड़ता है, उसका तापमान का थोड़ा फर्क पड़ता है। वो कर लिया करो आप, अगर आप कर सकते हो तो। बाकी तो ये तो जो मौसम का है, अभी जो है ना इतना लो टेम्परेचर चल रहा है, इसकी वजह से जो है ना फ्रूट सेट भी नहीं होता और फूल भी गिर रहे हैं। हाँ जी, फूल गिर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। बाद में जो है ना, जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इस पर प्लानोफिक्स का स्प्रे करते हैं। ठीक है जी। मेथी के लिए तो बहुत बढ़िया मौसम है जी, बहुत बढ़िया मौसम है जी मेथी के लिए। तो मेथी के लिए पालक इतना बढ़िया मौसम है ये, बहुत ही अच्छा। लेकिन मेथी खाया करो जी आप। मेथी के परोठे खाओ, सब्जी खाओ, मेथी खाओ आप रोज डेली। हाँ खूब खाओ, रोटियों में कुछ ना कुछ डेली पड़ेगी। लेकिन एक और कहूँ मैं, आप सब्जी खाया करो रोज। हाँ जी डेली। ठीक है, 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए एक आदमी ने डेली। 300 ग्राम में ये भी नहीं भी आप रादौर एरिया के आलू खा लोगे, वो भी प्रोपोर्शनेट में खानी। ज्यादा खानी आपने पत्ते वाली सब्जी, पत्ते वाली। हाँ, मेथी खा ली, धनिया खा लिया, ठीक है, पालक खा ली, मतलब इस टाइप खूब खा। कल जमाना धनिया में विटामिन ए मिलता है सीधा स्वास्थ्य को। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हमारे मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हों, हमारी कृषि आधुनिक हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक बढ़ गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान भाई बहनों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे 6000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक
छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित जानकारी, भुगतान की स्थिति तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना से राज्यों के भूमि अभिलेखों को डिजिटल करके उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। एक बार बता दें साथियों को, जो आज का हमारा विषय है शरदकालीन सब्जियों में रोग व कीट नियंत्रण, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर CP म्याला। तो सब सब्जियां होंगी, अच्छी कमाई होगी, लेकिन तब होगी जब हम जैसे आदमी के डांगरों की या दूसरी फसलों की रक्षा करते हैं बीमारी से, कीड़ों से। तो ऐसे कुछ बीमारी कीड़े इन फसलों में भी आते होंगे। बिल्कुल जी। तो कौन कौन से मुख्य बीमारियां या कीड़े हैं जो इन फसलों में प्रकोप कर सकते हैं? अभी जो है ना गिरधारी भाई जी, जो इस टाइम एक सबसे जो मुख्य फसल चल रही है वो आलू की चल रही है जी। और आलू में जो है ना, जहाँ तक बीमारी की बात है, 2 बीमारी ज़्यादा आती है जी। एक आती है अगेती अंगमारी जी, एक आती है पछेती अंगमारी जी। अगेती अंगमारी का तो तकरीबन टाइम पूरा हो लिया। अच्छा, लेकिन पछेती डॉक्टर साहब पहले फोन ले लें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। राजपाल जी, क्या प्याज का आधा किलो लगाना है, इसकी प्योद कहाँ से मिलेगी? प्योद कहाँ से मिलेगी डॉक्टर साहब? ऐसा है जी, बहुत जिम्मेदार ऐसे हैं जो पौध का काम करते हैं। आपका कौन सा गांव है? बारना जी। आप थोड़ा आप घूम फिर के आइडिया लो। बहुत जिम्मेदार ऐसे हैं जो मतलब नर्सरी बेचते हैं, तो आपको थोड़ा सा फिरना पड़ेगा। नर्सरी आपको आराम से मतलब मिल सकती है। सही मिल जाएगी प्रमाणित तो ये जी, मतलब आपने थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा उन पे, या तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से। लेकिन आप जब भी ले ये जरूर पूछो भी आप बीज कहाँ से लेके आए थे, कौन सी किस्म है। खास उस जिम्मेदार भाई से ये जरूर डिस्कस कर लेना, तभी लेना। मतलब राजपाल जी का पूछने का मतलब ये है कि क्या जैसा कोल्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसी जगह मिलती है क्या? नहीं, कोल्ड में तो नहीं मिलती जी। सलारू में पता कर सकते हैं, या अगर मिलती होगी तो जी। सलारू जी? हाँ जी, सलारू है, इंद्री रोड पे करनाल से चलते हैं, पता देखा जी मेरा। सलारू में आप पता कर लो अगर वहाँ मिल सकती हो तो। बाकी तो जो है सरकारी सिस्टम में अच्छा जी, देखो अपने आसपास कोई है नहीं। सलारू जरूर पता कर लेना आप। अच्छा, धन्यवाद जी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो डॉक्टर हम बात करते हैं, एक तो अगेती अंगमारी, इसका समय समाप्त हो चुका है। हाँ, इसलिए मैं उसका समय समाप्त इसलिए हो गया गिरधारी भाई जी कि वो जो है ना बीमारी, मतलब ज्यादा तापमान हो जी, नमी ज्यादा हो जी, तब आती है जी। अब वो ज्यादा तापमान वाला टाइम तो तकरीबन जा लिया। जो पछेती अंगमारी है वो तब आती है जब तापमान कम हो और नमी ज्यादा हो जी। जैसे अब अगर बादल हो जाए, मतलब नमी सी आ गई, बिल्कुल बारिश होगी,
तो आप ये मान लो कि पछेती अंगमारी आएगी। पछेती अंगमारी की संभावना अभी है? हाँ जी, पछेती अंगमारी की पूरी संभावना है जी। और ये बड़ी मतलब नुकसान करती है फसल में जब भी आती है। तो ये जो है ना पूरी की पूरी फसल को जिस टाइम आ जाती है ना, मतलब खत्म कर देती है अगर टाइमली इसका उपचार ना किया तो इसका लक्षण क्या है, कैसे दिखाई देंगे? इसका लक्षण ये है जी, इसमें जो है ना काले काले धब्बे से आते हैं। अच्छा। पत्तों के ऊपर जी। बाद में जो है ना वो धब्बे थोड़े फैल जाते हैं। डॉक्टर साहब पहले फोन ले लें। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अरियापुर कुलवंत बोल रहा जी। कहाँ से? अरियापुर से। अरियापुर से कुलवंत जी। कुलवंत जी क्या पूछना है? जी मैंने पालक ला रखा था, चरंगल का हो गया, वो पीला हो गया बिल्कुल। डॉक्टर साहब या तो उसमें पानी ज्यादा लग गया होगा आपका, उसकी जड़ां गल सी रही थोड़ी थोड़ी सी। अगर जड़ें गल रही है ना तो उसमें थोड़ी सी बेविस्टीन गिर दो आप, लेकिन पानी भी ज्यादा नहीं दे सकते इबाम। या तो आपके वहाँ बारिश हुई होगी पहले, उसकी वजह से गल गया, नहीं तो पालक में कोई कीड़ा बीमारी कुछ नहीं आती। पहला तो बहुत बारिश थी, जो पहले बारिश हुई है ना उसका असर है जी वो अब। अच्छा हाँ, और कोई नहीं है। जिंक जंक की कमी तो नहीं है इसमें? हाँ जी, जिंक जंक की कमी? जिंक की कमी नहीं है जी। जिंक की कमी से जो है ना पालक गलेगा नहीं, ना गलेगा। वो तो जो है ना नमी ज्यादा है जिसकी वजह से ये स्थिति आ रही है। और एक आपकी ज्यादा गिणकी होगी, सांगनी ज्यादा होगी। हाँ, वो भी एक कारण है दूसरा, जब सांगनी ज्यादा है तो। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा बायोस्टिन का प्रयोग कर लो आप। थोड़ा बायोस्टिन का प्रयोग कर लो और सोक्का लगा दो। चौका तो लगता नहीं, जितने उसको निकल देती। चलो कोई नहीं, जब निकलेगी सोक्का लगाओ। धन्यवाद जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी सर। तो काले से धब्बे जो है पछेती अंगमारी के लक्षण जो है गिरधारी भाई जी, काले से धब्बे आएंगे। अच्छा। बाद में थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा। अगर हमने उनका ठीक से वो नहीं किया तो वो पत्ते भी जो है ना मर जाते हैं। अच्छा। पत्ते मरने के बाद उसके बाद क्या होता है कि वो जो डिजीज है ना वो नीचे कंद में चली जाती है। अच्छा। जिस टाइम कंद में भी चली जाएगी ना तो कंद का बंटवार वहीं रुक जाएगा। अच्छा। उससे आगे कंद बढ़ेगा ही नहीं और पौधा भी जो है ना खत्म हो जाता है। जी। तो इसका इलाज क्या होगा साहब? इसका इलाज इंडोफिल M45 अच्छा दवाई को जो है ना जी। पहली बात तो मैं जिम्मेदार भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ गिरधारी जी आपके माध्यम से जी, कि जब भी ये लगे ना भाई बादल होने लगे, मौसम में लगे भी बदलाव सा है जी, तभी जो है ना इसका तो रेगुलर स्प्रे कर देना चाहिए हर 15 दिन में। अच्छा। इंडोफिल M45 का। हाँ जी, 600 से 800 ml लेनी। हाँ, ml जो है ना 200 लीटर पानी में। डॉक्टर साहब पहले फूल ले। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? राम साहब से बोल रहे हैं। बलदेव जी। हाँ, बलदेव। कैसे हो? हाँ, बढ़िया जी, बढ़िया। मौसम बताओ कैसा सारसे का? आपने शुक्रवार ने बोला था भाई पारा का पानी गिरना चाहिए। मैं जो बहुत सही है आपकी। बलदेव जी ने पूछो सारसे का जो है मौसम कैसा है, ठंड हो रही है? नहीं, बहुत ठंड आती है, दिन में भी कपड़ा नहीं तैयार कर जाए शरीर पर। अच्छा, मतलब रजाई में बैठे हो आराम से? हाँ, रजाई में बैठे आराम से। अच्छा, क्या पूछना? सब्जी प्याज लगा सकते हैं, उसमें बड़ी बिगड़ी है कोई बड़ी मूली नहीं। प्याज लगा रखा? हाँ, लगा रखा। तो उसे क्या हो गया? बीच में नाली से बिगड़ी है, नाली से इतना फूल लगे ऊपर। फूल वो जी सुनो गुरुदेव जी, सुनो मेरी बात। दो तरह की किस्म होती है हमारी, एक तो खरीफ प्याज की, एक रबी प्याज की। जो समस्या आप कह रहे हैं इसका मतलब ये है भी वो आपको हो सकता है आपने रबी प्याज वाली पौध लगा दी। हाँ जी, ले तो मूली होगी। मतलब यही कारण हो सकता है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्याज लगाने का ये इतना बढ़िया टाइम है अब इस टाइम, मतलब बड़ा उपयुक्त समय चल रहा है इस टाइम प्याज लगाने का। कौन सा कीड़ा है जी इसमें? किस तरह का है? किस रंग सा बताओ थोड़ा सा। लाल है। अच्छा जी, सुंडी है, सुंडी है तो हाँ सुंडी है ना।
हाँ जी। देखो जी, फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, हर गोभी में जो है ना सुंडी तो आती है। अब वो सुंडी भी 4-5 टाइप की होती हैं। मतलब वो जो है ना तकरीबन सबका एक ही इलाज है। आप जो है ना साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर लो आप 60 ml दवाई के हिसाब से, और इसमें जो है ना 4 या 5 टाइप की सुंडी आती हैं। वो तो ये नहीं पता ना कौन सी टाइप की है, लेकिन ये सब कोई कंट्रोल कर देगी दवाई। साइज कितना बड़ा है उसका सुंडी का, ये बताओ आप। आधा किलो का ऊपर पड़ा जी। नहीं जी नहीं, सुंडी का साइज, सुंडी का बताओ आप कितने साइज की है। लाल ऊपर छोटी होगी। अच्छा छोटी होगी ना। आप दवाई का स्प्रे करो बस आप फटाफट। आप भी कंट्रोल करो उसको। ज्यादा बड़ी होगी तो फिर वो मरती भी नहीं। हमेशा जब भी आप सब्जी का काम करो ना, तो कोई भी सुंडी आती दिखे ना, तुरंत प्रभाव से स्प्रे कर दो आप, क्योंकि बड़ी सुंडी को काबू करना मुश्किल होता है, छोटी सुंडी आराम से काबू हो जाती है। दवाई कौन सी चल रही? साइपरमेथ्रिन का ही कर लो बस आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो डॉक्टर साहब, तो आपने जो है हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ एक कार्यक्रम फोन इन यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।